हेलो मित्रों, मैं अर्जुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज का भी एक छोटा सा टॉपिक वायो का लेकर के आया हूं। आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके क्लास 12th वायो का आज का टॉपिक रहने वाला है बीजांड की संरचना। जो आपका फर्स्ट चैप्टर पादप जनन, उसमें जो आपकी बीजांड की संरचना है वो आज की रहने वाली है आपकी। उस पर कुछ चर्चाएं करेंगे। संरचना कैसी होती है, संरचना के अंतर्गत नामांकन कैसे किए करते हैं और किस वाले भाग को क्या नाम दिया जाता है, और इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पीछे बोर्ड पर एक संरचना ये जो बनी हुई है, आपने अपने मॉडल या बुक में जरूर देखी होगी। इन्हीं का नामांकन और चित्रण, जैसे आपके क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं कि बीजांड की संरचना कीजिए और उसका नामांकन भी कीजिए, या आप इसके जो है पिछला वीडियो जैसे हमने आपको बताया था शुक्राणु से रिलेटेड था कि आपके चार्ट पर एग्जामिनर जिस टाइम आते हैं आपके, उस टाइम आपको चार्ट को प्रैक्टिकल के लिए बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक संरचना जैसे हमने शुक्राणु, आप वो बना सकते हैं और आज का भी टॉपिक आप उसमें से रख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक आपका बीजांड की संरचना रहने वाला है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पहले डायग्राम पर, फिर छोटी छोटी सी परिभाषाएं आप कैसे परिभाषित करेंगे उन पर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। आ जाइए, ये देखिए आप जो देख रहे हैं संरचना, ये आपके बीजांड की संरचना है। इसमें किस जगह पर क्या चीज होती है, किस जगह पर कौन सा भाग होता है, उसका क्या नाम होता है, उस पर बात करेंगे। शुरुआत अगर करें तो ये आप बाहरी जो आवरण देख रहे हैं, ये वाला जो बाहरी आवरण देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अध्यावरण। ये दोहरी परत होती है अध्यावरण। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ मैंने अध्यावरण। ये दोहरी परत को आप जो देख रहे हैं, इस दोहरी परत को बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं संवहन पूल। इसको क्या बोलते हैं? संवहन पूल। और ये हिस्सा जो बीजांड व्रंत हमने लिख रखा है, ये बीजांड व्रंत क्या होता है? ये जो है बीजांड को अपरा के माध्यम से जोड़ता है, अर्थात इसको पोषण देने के लिए ये अपरा से जोड़े रखता है बीजांड व्रंत। ये वो वाला भाग है आपका। ठीक, अध्यावरण की अगर बात करें तो क्या ये दोहरा परत जो होता है, दोहरी आवरण जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। ठीक, और बीच में इसमें जो ये भाग होता है, ये बीच का जो भाग होता है, इसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। अध्यावरण से घिरा हुआ मध्य का जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय के अंतर्गत ही, बीजांड काय के अंदर ही मध्य में उपस्थित एक संरचना होती है, थैलीनुमा एक संरचना होती है, जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। ये जो बीजांड काय के मध्य में उपस्थित आपकी थैलीनुमा संरचना जो होती है, उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंतर्गत भी कुछ भाग उपस्थित होते हैं। जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उनको क्या क्या नाम दिया जाता है? देखिए, ये जो ऊपर की ओर ये कोशिकाएं आप जो देख रहे हैं, ये उपस्थित जो हैं कोशिकाएं, इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। और इसके मध्य में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। मध्य में उपस्थित भाग को क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। और ये बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित ये भाग, जो बीजांड द्वार की उपस्थित भाग, ये जो कोशिकाएं देख रहे हैं हाँ आप, इनमें से जो मध्य की कोशिका है उसको बोलते हैं अंड कोशिका, और जो साइड की दो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इनको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं। और मध्य वाली कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है। ठीक, और ये जो सामने का ये खुला हुआ भाग जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार क्या होता है? अध्यावरण से चारों तरफ से, अध्यावरण से दोहरी परत से घिरी हुई चारों तरफ से ये छोटा सा छूटा हुआ भाग, जो छिद्र होता है, रंध्र जो होता है, इसी को बोलते हैं बीजांड द्वार। इसी को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ठीक है, और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत उपस्थित एक भाग होता है जिसको बोलते हैं निभाग। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत उपस्थित भाग को क्या बोलते हैं? निभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है।
और ये सहायक कोशिकाएं और बीजांड ग्रंथ हमने आपको बताया ये क्या करता है, अपरा को ये जो है बीजांड से जोड़ता है। और संवहन पुल, ये जो साइड का हिस्सा यहाँ का जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं संवहन पुल। ठीक है, ये जो बीजांड की संरचना है, ये जो पुष्प में आपने जो परागण के लिए एक डायग्राम दिखाया जाता है, एक चित्र बना होता है, उसके अंतर्गत जो आपके ये अंदर जो जायांग भाग में उपस्थित ये भाग जो होता है बीजांड, उसको बोलते हैं। बीजांड जो है क्या है, जायांग भाग का एक भाग है। जायांग जो पुष्प का मादा भाग होता है उसमें उपस्थित आपका ये बीजांड होता है। अगर बीजांड की परिभाषा की बात करें तो बीजांड की परिभाषा आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं बीजांड को, ये अंडाकार जो संरचना है, आप देख रहे हैं अंडाकार संरचना है, ये क्या होती है, पुष्प के अंदर उपस्थित होती है। पुष्प के अंदर उपस्थित होती है। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं क्या, पुष्प के अंदर उपस्थित अंडाकार संरचना को बीजांड कहते हैं। क्या, पुष्प के अंदर उपस्थित अंडाकार संरचना को बीजांड कहते हैं। ये जो है पुष्प के अंदर उपस्थित होती है और इसी के माध्यम से, इसी से जो है आपकी ये वर्तिका नली जो है जुड़ी होती है। वर्तिका जो एक नाल होती है उससे जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से आपके परागकण जो है बीजांड में पहुंचते हैं। और यहीं पर जो है ये जो भ्रूण कोश है, यही बाद में जो है ये क्रिया करके यहां से भ्रूण बनता है और ये फल में परिवर्तित होता है धीरे धीरे। फिर फल के अंदर बीज बनता है, बीज के ऊपर आवरण होता है। ये सारी प्रोसेस आपकी इसमें रहने वाली है, इसमें रहती है सारी की सारी। फिलहाल हम आपकी सिर्फ संरचना पर बात करते हैं, डायग्राम पर बात इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि हमने इनके नाम बताए हुए हैं, किस भाग को क्या नाम दिया जाता है, आप एक बार फिर से देख लें। क्या, ये जो बीच का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, बीजांड काय। और ये साइड की दो ये जो परतें होती हैं, दो आवरण होते हैं, दोहरा आवरण जो होता है इसको बोलते हैं अध्यावरण, इसको बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, और बीजांड काय के मध्य में उपस्थित एक थैली जैसी संरचना जो होती है उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर की अगर बात करें तो इसमें ऊपर की ओर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। और ठीक नीचे की ओर उपस्थित कोशिकाओं को, जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनमें से एक कोशिका जो मध्य की कोशिका होती है उसको अंड कोशिका, और जो 2 किनारे की कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिका। उसको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। और अध्यावरण से आवृत पूरे जो ये बीजांड काय होता है वो उसका एक छोटा सा भाग, यहां पर एक छोटा सा रंध्र जो है छुटा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं बीजांड द्वार। उसी को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, और ये भाग जो आपका बीजांड ग्रंथ है ये क्या होता है, अपरा से बीजांड को जोड़ने वाला भाग आपका क्या कहलाता है, बीजांड ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं जैसे हैं, छोटी छोटी सी परिभाषाएं, आप इनको कैसे लिखेंगे, इनको कैसे परिभाषित करेंगे, ये नाम जो हमने लिख रखे हुए हैं उन्हीं को। आइए कुछ इन पे बात करते हैं। तो इसमें आप बीजांड ग्रंथ, जो कि हमने ये हेडिंग है वो आपको ये भाग बताया हुआ बीजांड ग्रंथ, ये वाला जो भाग होता है बीजांड ग्रंथ, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। बीजांड जिसके द्वारा अपरा से जुड़ा होता है आपका क्या कहलाता है, बीजांड ग्रंथ कहलाता है। बीजांड जिसके द्वारा अपरा से जुड़ा होता है आपका बीजांड कहलाता है, सॉरी बीजांड ग्रंथ कहलाता है। अब ये अपरा क्या होता है, देखिए अपरा क्या है, ये जो है भ्रूण अवस्था में जो भी आपका भ्रूण होता है उसको पोषण देने का कार्य करता है। इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं अपरा को। जैसे आप अगर मानव की बात करें तो गर्भावस्था में जो शिशु को पोषण मिलता है वो अपरा नाल के ही माध्यम से मिलता है। वही नाल जो है आपकी ये पादपों में भी पाई जाती है, ये पादपों में भी पाई जाती है। तो वही आपका ये बता रहा है इसमें क्या, बीजांड जिसके द्वारा अपरा से जुड़ा होता है आपका बीजांड ग्रंथ कहलाता है। बीजांड ग्रंथ कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला भाग देखेंगे आप, क्या, बीजांड काय। बीजांड काय क्या, भीतरी भाग जो मृदु ऊतक का बना होता है, अर्थात बीजांड का जो भीतरी भाग होता है
और मृदु ऊतक का बना हुआ और अध्यावरण से घिरा हुआ जो भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीजांडकाय कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, बीजांडकाय। इसी प्रकार से अगली आपको देखेंगे ये अध्यावरण, जैसा कि हमने आपको बताया क्या, बीजांडकाय को चारों तरफ से घेरे हुए जो दोहरी परत होती है उसी को क्या बोलते हैं, अध्यावरण। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे क्या, बीजांडकाय जिन आवरणों से घिरा होता है या ढका होता है उसी को बोलते हैं अध्यावरण। बीजांडकाय जिन आवरणों से घिरा होता है, ढका होता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अध्यावरण। ठीक इसी प्रकार से आप अगला भी देखें, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार ये क्या होता है, अध्यावरण द्वारा छोटा सा रंध्र। ये जो अध्यावरण है इसके द्वारा ये छोटा सा जो छिद्र, छोटा सा रंध्र जो छुटा हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। कैसे परिभाषित करेंगे, अध्यावरण द्वारा छोटा सा रंध्र बीजांड द्वार कहलाता है। ठीक है, अगली देखें आप, हेडिंग आपकी अगली, निभाग। निभाग क्या होता है, देखिए, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत स्थित भाग को निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत उपस्थित, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत उपस्थित भाग को क्या कहते हैं, निभाग कहा जाता है। तो ये आपकी निभाग की परिभाषा होगी। इसी प्रकार से अगला आप देखें, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या होता है, देखिए, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या है, बीजांडकाय के मध्य में स्थित थैलीनुमा संरचना। बीजांडकाय के मध्य में स्थित थैलीनुमा संरचना को भ्रूणकोश कहा जाता है। क्या, बीजांडकाय के मध्य में उपस्थित थैलीनुमा संरचना को भ्रूणकोश कहते हैं। तो ये आपकी छोटी छोटी सी कुछ परिभाषाएं रही, बीजांड ग्रंथ की, बीजांडकाय, अध्यावरण, बीजांड द्वार, निभाग और भ्रूणकोश। आप इनको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी एक एक लाइन की लिखी हुई है ताकि आप समझ सकें, इसको थोड़े से शब्दों में इसको समझ सकें कैसे इसको लिखा जाएगा। तो आप इसको अपने बोर्ड एग्जाम के पर्पज के साथ साथ जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं ना, जिसमें आपको चार्ट बनाना पड़ता है, आप उसके लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ आपके जो है कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं इनसे, जैसे कोशिका के आवरण के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। एक अध्यावरणीय कोशिका, एक अध्यावरणीय आपकी जो है बीजांड होता है, दो दोहरी अध्यावरणीय, दो अध्यावरणीय बीजांड कोश होता है, बीजांड होता है आपका। इसी प्रकार से जो है कोश होता है आपका, बीजांड होता है इसमें। तो ये कुछ और तथ्य आपके इसमें जुड़ जाएंगे, तो आप इसको अपना जो है प्रकार, इसको जो है तैयार कर सकते हैं। पूछा जा सकता है बीजांड के प्रकार, तो बीजांड के प्रकार आवरण के आधार पर होते हैं, एक आवरण, दो आवरण वाला, और कुछ एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे। जैसे एक आवरण वाला आपका जो होता है उसमें आपके सूरजमुखी जो होता है, गेंदा का जो होता है, उसका बीजांड क्या होता है, एक आवरण वाला होता है, सूरजमुखी और गेंदा का। इसी प्रकार से आपका जो द्वि आवरण वाला होता है उसमें आपके जो अधिकतर आपके पुष्पी पादप होते हैं वो द्वि आवरण वाले ही होते हैं। द्वि आवरण वाले क्या होते हैं, जो अधिक ज्यादातर पुष्प जो होते हैं वो द्वि आवरण वाले ही होते हैं। द्वि आवरण का मतलब क्या, जो अध्यावरण जो है दोहरी परत जिसमें पाई जाती है। एक आवरण का मतलब एक जो है इसमें सिंगल जो है अध्यावरण की परत पाई जाती है। इसी प्रकार से आपका जो है ये अध्यावरण विहीन एक होता है बीजांड जो है, जिसमें अध्यावरण की परत पाई ही नहीं जाती बिल्कुल भी। उसके एग्जाम्पल आपके जो है, जैसे चंदन का पौधा जो होता है, चंदन का पौधा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अध्यावरण की परत, उसके बीजांड पर अध्यावरण की परत नहीं पाई जाती। तो कुछ और इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसके साथ साथ आप जो है इनको तैयार कर लें, अपने प्रैक्टिकल के लिए आप तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ये छोटा सा टॉपिक था आपका, और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके टॉपिक रिलेटेड वीडियो के साथ आपके मिलते रहेंगे। और नया वीडियो आपको अगले डे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।